बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जा सुबचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। भगवान शिव की वाणी है, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आने, बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। जब तक हरि की कृपा, परमात्मा की कृपा नहीं होती, गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक सत्संग नहीं होता है। भगवान शिव कहते धन की तीन गति है। धन की तीन गति है। पहला है दान, और दूसरा भोग, और तीसरा नाश। लोग धन दान करते हैं और समय भी दान करते। समय आप लोग समय दान कर रहे हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। 2-3 घड़ी बैठकर, घंटा जो बैठ करके सत्संग सुनते हैं, यह समय दान किया आप लोग। जो जो श्रद्धा होता है कुछ न कुछ चढ़वा चढ़ाते हैं, वह आप लोग द्रव्य दान करते हैं। आपस में मेल से, श्रद्धा से जो कुछ खाते हैं उसका आप भोग करते हैं। भोग तो जाओ पर लोक यहां सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोर पुराण सुक्त गाय। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुन, उसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो, और यह रास्ता सुलभ और सुखद है। संत महात्मा लोग कहते शुभ काम करने में विलंब मत कीजिए। शुभ काम में, शुभ काम करने में विलंब मत कीजिए। और महाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। हम लोगों का परलोक बने, इहलोक बने, परलोक बने, इसके लिए धर्म कीजिए, धर्म कीजिए, शुभ काम कीजिए।
भगवान कृष्ण की उंगली कट गए थे ना, महारानी द्रौपदी एक बित्ता कीमती साड़ी को फाड़ करके, चीर करके भगवान कृष्ण की उंगली से जो खून बह रहे थे उनको बांध दिए थे। भगवान कृष्ण कहते, जा रे बहन, तुमको कभी भी वस्त्र की कमी नहीं होगी, वस्त्र की कमी नहीं हो, कभी नहीं कमी होगी। ऐसा दिन आया जो दुशासन के द्वारा चीरहरण हो रहा था, और उस समय भगवान कृष्ण आकर के उनका रक्षा करते। और दुशासन चीर खींचते खींचते, साड़ी को खींचते खींचते थक गए, लेकिन महारानी द्रौपदी को निवस्त्र नहीं कर सके। क्यों? जिनके रक्षक केशो, जिनके रक्षक केशो तिनको कौन अंदेशो, जिनका रक्षा करने वाले महा योगेश्वर भगवान कृष्ण है, गोविंद हैं, उसका संसार के लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, आकाश में जितने तारे उतने दुश्मन हो जाए। जा पे कृपा रघुनाथ की, जा पर कृपा गुरुदेव की, बाल न बाका हो। दुशासन चीर खींचते खींचते थक गए, लेकिन महारानी द्रौपदी को निवस्त्र नहीं कर पाए। इसलिए जीवन में दान अवश्य चाहिए। दान समय लगाना पड़े लगाइए, समय दान देते हैं, द्रव्य दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, अन्न दान देते हैं, आदि आदि दान करते हैं। यह आपके पास वर्धित होकर के लौट करके आता है, आपके पास लौट करके आता है। जैसे महारानी द्रौपदी के पास लौट करके आए ना। राजा श्वेत शुभ काम किए, लेकिन दान नहीं किए थे, दान नहीं किए थे, जिसके चलते उनको अपने लाश का मांस खाना पड़ता था। मांस परलोक में मिला, ब्रह्मलोक चले गए, लेकिन उनको अपने निज शरीर का मांस खाने के लिए मृत्यु लोक माना पड़ता था। राजा श्वेत की तरह पश्चाताप नहीं करना पड़े, इसलिए मौका है सो काम कर लीजिए। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। अभी जो हो रहा यह विद्या नहीं हो रहा, यह दान, यह ज्ञान दान हो रहा है, यह सत्संग दान हो रहा, सत्संग दान हो रहा। सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भज मन सतगुरु दयाल काटे जम, जाला जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु। आप लोग जानते होंगे दाता कर सोना दान करते थे, सोने दान करते थे। जब महाभारत की लड़ाई में उनका शरीर छूटा, सूर्य पुत्र कुंती पुत्र थे, धर्मलोक को चले गए, धर्मराज के पास गए, इतने शुभ कर्मी थे।
भूख प्यास सताने लगी तो धर्मराज उनके पास बहुत बड़ा थाल में सोना परोस करके देते थे। सोना खाया जाएगा? सोना खाइए, महाराज जरूर की सोना खाइए। दाता कर्ण कहते सोना कैसे खाएंगे? धर्मराज कहते आपने सोना दान किया है, खाएंगे क्या? जब भी भूख की क्षुधा सताती थी सामने में सोना रखा जाता था। सोना धर्मराज के पास बहुत गिरा आग्रह करते हैं, महाराज मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए कि मैं शुभ काम कर सकूं। 15 दिन के लिए उनको मौका दिए। 15 दिन के लिए दाता कर्ण मृत्युलोक में आए, फिर यहां सत्संग भंडारा करवाए। जगह जगह पर सुंदर सुंदर भोजन बना करके सबको भंडारा करवाए। खूब 15 दिन तक खिलाते रह गए। अब 15 दिन के बाद जब यहां से गए ना, वहां जब गए तो उनके सामने में सुंदर सुंदर जो भोजन यहां कराए थे, सुंदर सुंदर भोजन थाल में सजाया हुआ उनके सामने आता था और वो खाते थे। यह श्वास कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए श्वासारूपी पूंजी मिली है, शुभ काम कर लीजिए। संत कबीर कहते हैं, कहता हूं कहीं जात हूं कहीं बजाए ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। ऐसे महगे मोल का एक श्वास जो जाए, 3 लोक न पट तरे काहे धूर मिलाए। इसलिए दान की बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे, राजा देव वर्मा को जानते? राजा देव वर्मा, श्री सद्गुरु राजा देव वर्मा को कोई पुत्र कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं, तो हमेशा उदास रहा करते थे। एक दिन की बात है, देव वर्मा सुबह सुबह जा रहे थे। एक बहन थी, औरत थी, महिला कहिए, वो झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू। जैसे देव वर्मा को देखे ना, वो अपना मुंह को फेर ली। नाक उन्हें सिकुड़ाते हैं कि मतलब मेरा जतरा खराब हो गया। मुंह को फेर लेते हैं। जैसे मुंह को फेर लिए श्री सद्गुरु, जैसे मुंह को फेर लिए, राजा देव वर्मा गए, अपने राजमहल में गए। राज दरबार में जब प्रवेश करते हैं, सब उठ कर उनका स्वागत किए, उठ करके स्वागत किए। और उसी समय एक सिपाही से कहते हैं, जो एक औरत जो है, महिला जो झाड़ू लगाती है, उसको बुला करके लाइए। उसको बुला करके लाइए। तो गए उनको बुलाने के लिए, तो आ गई। जैसे वो आई ना, राजा साहब कहते, बहन यह आप बताओ कि जब हम सुबह में जा रहे थे, आपने मुझको देख करके अपना मुंह फेर लिया, क्यों मुंह फेर लिया? वह बहन कह रही, महाराज
आप तो खुद जानते हैं आपको कोई संतान नहीं है, अपनी संतान है। आपको देखने से जतरा खराब हो जाता है। सुबह सुबह जो आप गए ना, मेरा जतरे खराब, इसलिए मैंने मुंह को फेर लिया। राजा देव वर्मा को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उन बहन को कोई किसी तरह का कटु सत्य का पार नहीं कर। कहा ठीक है बन जाओ। राजा देव वर्मा भगवान शिव का तपस्या करने लगे। तपस्या से 1 वर्ष तक तपस्या किए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जैसे भगवान शिव प्रसन्न हो गए, भगवान शिव कहते राजन आप मांगिए, क्या मांगते हैं? राजा देव वर्मा कहते महाराज मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव कहते राजन आप इस जन्म की बात कर रहे हैं, 7 जन्मों तक आपको एक भी पुत्र नहीं होगा, 7 जन्मों तक एक भी पुत्र नहीं होगा। राजा देव वर्मा कहते महाराज मुझे यही वरदान दीजिए और कुछ वरदान नहीं चाहिए। इतने श्रद्धा, इतने प्रेम से राजा भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं देखिए अब तो हमको अपना ही गण को भेजना, एक गण को, किसी गण को भेजेंगे, किसी एक गण को भेजेंगे आपके पास। मेरा गण ही पुत्र बन करके, मेरा गण ही आपका पुत्र बनेगा, लेकिन वह होगा अल्पायु होगा। वह 25 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, 25 वर्ष तक। राजा देव वर्मा कहते महाराज एक ही दिन का क्यों नहीं हो, लेकिन लोग मुझे निसंतान तो नहीं कहेंगे, ये तो 25 वर्ष हो गया, मुझे अब वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। कहा ठीक है मैं अपने गण को भेजूंगा, मेरा गण ही जाएगा। कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती हुई, समय आने पर एक पुत्र रथ की प्राप्ति हुई, एक लड़का हुआ। राजा साहब काफी खुश हो, काफी खुश, रानी भी काफी खुश। लेकिन राजा साहब को तो पता है पुत्र का उम्र तो 25 वर्ष तक है, और रानी को पता नहीं है, अपने रानी से नहीं कहते। धीरे धीरे राजकुमार 15 वर्ष का हुआ, उसका शादी कर दिए। कहा एक राजा की लड़की से उनका शादी कर दिए, राजा की लड़की से। 15 वर्ष की अवस्था में शादी किए, कि कोई संतान हो जाए, लेकिन कोई संतान उनको भी नहीं हुआ। धीरे 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 कल जो है राजकुमार का उम्र 25 वर्ष होगा, कल 25 वर्ष। राजा साहब भोजन करना बंद कर दिए। भोजन क्यों? उनके सामने पुत्र की मृत्यु जो है सता रहे हैं पुत्र की मृत्यु। श्री सदगुरु राजा साहब काफी उदास है, सुबह से पहले से भी भोजन करना बंद कर दिए थे। कल 25 वर्ष पूरेगा, आज भी भोजन नहीं खा रहे हैं।
रानी कहती है महाराज भोजन कर लीजिए। पतोह भी महाराज बाबूजी भोजन कर न लीजिए, लेकिन उनको भोजन सुहाता कहाँ है? भोजन नहीं सुहा, कहा भोजन तो नहीं करूंगा। आज 25 वर्ष पूरा हो रहा है, आज 25 वर्ष पूरा हो रहा है। उसी समय काल जो है, काल जमराज दो जमदूत को भेजे। श्री सद्गुरु जमराज क्या करते? दो जमदूत को भेजे। एक सर्प को भी भेजे, काल सर्प को भी भेजे। तुम राजकुमार का डंस करना, तुम डसना, और डसने के बाद यह मेरा दोनों जमदूत जो है उनके आत्मा को खींच करके लाए, जीव को खींच करके लाएगा। सर्प भी आ गए। सर्प भी राजकुमार के बिछावन पर पड़े हुए हैं, तीव्र गति से आए डंस करने के लिए। डंस करने के लिए आ गए। समय निर्धारित था, अमुक समय में डांस करना है। जमदूत, दोनों जमदूत इंतजार कर रहे हैं, सर भी बिछावन पर पड़े हैं। और उसी समय राजा साहब के यहां एक भिखारी आए। भिखारी की लड़की बहुत सुंदरी थी। लड़की का शादी किए, पति मिल गया शराबी मिल गया। पत्नी को काफी पीटते थे, मारते थे। भिखारी अपने भिक्षाटन करके अपने पुत्री का भरण पोषण करते थे। वह बेचारी भाग करके पिताजी के पास आई। 3 दिन पहले उनको एक संतान हुई थी, एक लड़का हुआ था, और 3 दिन से वह भूखी। उसी समय वह भिखारी की लड़की अपने पिताजी से कहते, पिताजी आज अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा ना, मैं अपने बच्चे को खा जाऊंगा, क्योंकि भूख की क्षुधा सता रही है। भिखारी कहते, बेटी करो तो क्या करो, जहां मांगने के लिए जाता हूं लोग देते ही नहीं, लोग कहते हैं बराबर तुम आते हो, तुमको कहां देंगे। तब मैं आज राजा साहब के पास जा रहा हूं, राजा साहब के पास। जैसे भिखारी राजा साहब के पास आए, राजमाता जो रानी जो थी अपने पतिदेव को भोजन कराने के लिए भोजन लेके गए। राजा साहब कहते, नहीं आज भोजन नहीं करूंगा। अब तो उनके सामने उनके पुत्र की मृत्यु नाच रही है, भोजन नहीं करूंगा। भोजन लेकर के वापस गए। उसी समय भिखारी कहते हैं, थोड़ा भी भोजन का व्यवस्था कर दीजिए, थोड़ा भोजन दे दीजिए। रानी और रानी की पतोह जो थी, पतोह आपस में विचार करती हैं। पतोह कहते हैं, मां यह भोजन जो है भिखारियों को दे दीजिए, यह भोजन भिखारी को दे दीजिए। अब पिताजी जब भोजन करेंगे ना, मैं ठीक ढंग से फिर से बना लूंगी, गरम गरम भोजन पिताजी कराऊंगे। वो उसी समय वो भोजन जो था उस भिखारी को दे दिए। भिखारी लेकर के घर गए। अब भिखारी अपने बेटी के सामने, राजा के साहब के लिए 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन बना हुआ था, भरपूर भोजन दे दिए। भिखारी अपने बेटी कहते, बेटी खाओ। बेटी कहते हैं, बाबूजी आप भी भोजन कीजिए ना। भिखारी कहते, बेटी पहले तू कर लो, कई दिन से भूखी हो, तो आ भर के भोजन कर लो। जैसे वह भिखारी की लड़की भोजन करती है, सुंदर सुंदर भोजन था, मन भरा।
उसी समय उनके मुख से निकलता है, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, जिन मां के द्वारा, जिनके द्वारा यह सुंदर भोजन मुझे मिला है, उस मां के पुत्र का रक्षा करना, उस मां के पुत्र का रक्षा करना। हे प्रभु, जिन्होंने यह भोजन दिया है, उस बहन के सुहाग का रक्षा करना, उस बहन के सुहाग का रक्षा करना। सास पतोह दोनों मिलके दिए थे, एक आशीर्वाद उनके पुत्र का रक्षा करना और उनके सुहाग का रक्षा करना, उनके पति के उम्र को दीर्घायु कर देना। हे प्रभु, यही मेरी कामना है, क्योंकि मेरे पेट में आग लग रही थी, भूख की क्षुधा को मिटाया। जैसे इस तरह का आह उनके मुख से निकला ना, जमदूत तो वहां खड़े हैं और सर्प भी बिछावन पर चले गए, लेकिन अब सर्प के अंदर में जो शक्ति है, शक्ति समाप्त हो गई। अब एक बित्ता भी सर्प आगे नहीं बढ़ सकते, शक्ति छिन्न हो गई, शक्ति छिन्न हो गई। शक्ति जब छिन्न हो गई तो जमदूत कहते, तू जल्दी से डांस करो ना, तब ना इसके आत्मा को खींच करके ले जाएंगे। सर्प कहते, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं एक तिल भी आगे नहीं बढ़ सकता, एक बित्ता कैसे बढ़ूंगा, मैं उसे कैसे डांस करूंगा, हमसे नहीं होगा। उसी समय जमराज आते भगवान शिव के पास, कहते, भगवान, आज राजकुमार की मृत्यु निश्चित है, लेकिन मेरा जमदूत तो उनके पास जा ही नहीं रहा है। जिस काल को, जिस सर्प को मैंने दंश करने के लिए भेजा, वह तो दंशता ही नहीं है। जमदूत वहां से यहां आ गया है। महाराज, क्या किया जाए, मेरा विधाने बदल जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं जमराज से, आज उनकी पत्नी, उनकी राजकुमार की पत्नी और राजकुमार की मां ने एक भिखारी को भोजन जो दिया, और एक सच्चे भक्तनी को भोजन दिया है, उनके मुख से आशीर्वाद निकल गया है। उस मां के पुत्र का रक्षा करना, उस बहन के सुहाग का रक्षा करना, इसलिए हम दोनों मिलकर के ऐसा काम करें, इनको दीर्घ आयु कर दें। श्री सद्गुरु। तो भगवान शिव कहते उनका उम्र जो है 110 वर्ष किया जाए, 110 वर्ष। जो क्षण भर में मृत्यु होने वाले थे, अन्नदान किए, भोजन कराए, आशीर्वाद मिला, और पति की मृत्यु टल गई, पुत्र की मृत्यु टल गई, और जमदूत वहां से झक मार करके आ गए। जो काल गए थे डांस करने के लिए, सर्प डांस करने के लिए गए थे, वापस लौटते चले आते हैं, और उनका उम्र हो गया 110 वर्ष। श्री सद्गुरु। ये दान का महिमा, दान। 25 साल में मरने वाले थे वो 110 वर्ष। श्री सद्गुरु। तो हम लोग जो श्रद्धा से कुछ देते हैं, वह वर्धित होकर के आपके पास आता, लेकिन हमें पता तो नहीं है। श्री सद्गुरु। इसलिए जीवन में सत्संग कराइए, सत्संग गच लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को काटने वाले। राजा श्वेत को 100 वर्षों तक, श्रीमद् भागवत महापुराण में 100 वर्षों तक,
अपने मांस को खाना पड़ता था, लाश को खाते थे। जब संत सदगुरु की कृपा हो गई, राजा श्वेत ने ब्रह्मा जी से कहा था, महाराज कब तक करना पड़ेगा? कहा 100 वर्षों तक। 100 वर्षों तक लाश खाना पड़ेगा। तो मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन अगस्त्य ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगस्त्य ऋषि का दर्शन हो गया, अगस्त्य ऋषि उनको मुक्त कर दे, जाओ आज से आपको भूख की क्षुधा नहीं सताएगी, आज से आपको अपने शरीर का मांस लाश नहीं खाना पड़ेगा। लाश अंतर्धान हो गया। श्री सदगुरु, ये दान का मत है, दान का मतदान। धन की 3 गति है, पहला है दान, दूसरा भोग खाइए भी नहीं तो नाश होगा। श्री सदगुरु, खाइए। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। सब आदमी गए गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान, एक पति पत्नी 1 नंबर का कंजूस, कभी गंगा स्नान नहीं करते थे, कभी नहीं। और चीज बीत की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है। अगर जाएंगे तो किसी को रास्ते मिला तो उनको नहीं खिलाना पड़ेगा। कोई कुटुंब मिल गए, सगे संबंधी मिल गए, उनको खिलाना पड़ेगा। सब गंगा स्नान गए, पति पत्नी विचार करते हैं गंगा स्नान कभी नहीं कि करना चाहिए। तो पति कहते मेरा भी तो मन है, तो पत्नी कहते मेरा भी तो मन है। कहा तब मन है तो चलिए ना। कहा जाएंगे, लेकिन वहां जो है कोई मिल गया तो उसको भी तो खिलाना पड़ेगा। कहा किसी को खाने के लिए दूंगी तब ना खिलाना पड़ेगा, किसी को खाने के लिए दूंगे ही नहीं। कहा जब पहुंच जाएंगे तब कहा कोई मिलेगा तब न। कहा गंगा स्नान करेंगे नहीं मिलेगा, रास्ते में जाएंगे कोई न कोई मिलेगा, स्नान करेंगे वहां मिलेगा, बैठ करके दुकान पर जाकर दुकान पर भोजन खरीदेंगे वह भी मिलेगा, चूरे दही खरीदेंगे मिलेगा ना कोई, तब तो उसको देना पड़ेगा ना। पत्नी कहने लगी आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, 6 महीना का चूरा है श्री सदगुरु, अब 20 दिन का दही है, ढक्कन उस पर नहीं है, क्या फरेगा श्री सदगुरु। सक पिल्लू फर रहा था मांसाहारी, 1 नंबर कंजूस था, मक्की चोस। कहा चूरा दही ले लेंगे, पत्तल कहां से लेंगे, पत्तल की दुकान जाना पड़ेगा। कहा केला का पत्ता काट लेंगे यहीं से, केला का। रास्ते में कैसे चलेंगे, अरे यार सड़क पर नहीं जाएंगे। 6 महीना का चूरा, 20 दिन का दही लिए, केला का पत्ता लिए, अरे यार। गंगा के किनारे पहुंच देखते हैं बहुत भक्त स्नान कर रहे। कंजूस कहते ओकरो आदमी छे, हे वो छे। कल के हाँ वो बहुत आदमी छे, चलो कहते चलो कुघाटे में स्नान करे। और कुघाट में तो धस भी जाते धसता है। कुघाटे गए, धस रहा था, धसते बच गया। 1 चुल्लू पानी इसके शरीर पर, वो है 1 चुल्लू इसके, बचते कौवा स्नान नहीं होता, कौवा नहीं, मैना नहीं, किस तरह स्नान करते हैं, ऐसे दिए स्नान भी नहीं कर पाए। और उसी समय आकर के किनारे में बैठ करके सब स्नान करिए रहे हैं, ये बैठ करके पत्तल पर जो चूरा दिए दही जैसे ले रहे थे, उधर से एक भिखारी आया, भिखमंगा, थोड़ा हमको भी दे दीजिए।
कंजूस कहते अभी तो हम खैने नहीं एकरा हम दे छे। श्री सदगुरु थोड़ा दे दिए, जोरों की भूख लगी है। कहा कि हम तो खैने छे नहीं मिले वाला छो, और थोड़ा दे दीजिए। गिरगिरा रहे। पति पत्नी विचार कर दिया ना, ये नहीं मानते, चलो हे वो उठा करके लेके चले गए। वहां भी भिखारी पहुंच गए। थोड़ा दे दीजिए। पति पत्नी विचार करती नहीं मानेगा, तो चलो घरे में खेवे। श्री सदगुरु घरे लेकर के आ गए। घर लेकर के आए, घर के आमने सामने सड़क था, उधर से आ रहा था वो, उस पर दिए, चूड़ा था, दही देते हैं। और पत्नी उधर देख कहते भीख मंगाते तो आ रहल छ। पति क्या कहते हैं, चूड़ा दही तो देना नहीं छे, कहियो हमार पति दे बीमार पड़ गए। श्री सदगुरु और पति उठ करके चल दिए। भिखारी आते कहते थोड़ा दे दीजिए। तुम भिखारी की कंजूस की पत्नी कहे तोरा भोजने सूझे छो, हमार पति बीमार पड़ गए। तो भिखारी कहते बीमार पड़ गए, तो हाँ तो जाए हम डॉक्टर के लावे। श्री सदगुरु डॉक्टर को लाए, झोला छाप डॉक्टर लेके झोल दवा लेकर के आए। डॉक्टर साहब बढ़िया से दवाई दी जैसे ठीक भै जाए। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब कहती तो बड़ा कंजूस से हो, तोरा के कल के हमरा तो नहीं कल के दवाई दो न तो पैसा दिए पड़ते की। आई जाकर के घर में सोए है, पत्नी के चाहे झोला लगे डॉक्टरो आबि गेलो, आप फलना डॉक्टर कल के आते न तो कहियो हमर पति देवे मर गए। श्री सदगुरु पति देवे मर गए, लेकिन चूड़ा दही नहीं। फिर उधर से आते हैं, कहते डॉक्टर साहब बढ़िया से दवाई दे दियो। डॉक्टर साहब के ना बढ़िया से दवाई दे दियो। तो कंजूस की पत्नी कहने लगी हे हो तोरा भोजने सूझे छो, हमर पति मर गए। भिखारी कहते मर गए, हे हो डॉक्टर साहब तो जा, बच्चा कर छोड़ से हम सबटा गांव के लोग के बोलाए दे छे, दाह संस्कार न करना छै। आप जा तो हम दाह संस्कार करिए के जेबे। श्री सदगुरु बैठा ठीक है अपन ठीक है बैठा देखबे के हम गाय लेलिए तेटा ओकरा पहुंचा देबे, खेबो न करता। श्री सदगुरु तोरा भोजने सूझे छो, हमर पति मर गए भोजने सूझे छो। कल के ओ अच्छा ठीक है। हे हो डॉक्टर साहब तो जा, अब हम कटा गांव के लोग के बोला दे छी। भिखारी गए, पूरे गांव के लोग को जमा कर दिए। पूरे गांव के लोग को जमा कर दिए। जमा जब किए तो कोई उधर से हे बच्चा कर छोड़ से जलावनवार सब गोरा लाइए लियो, जिसको गोठा मिला, जावा जलावर मिला, सब जमा कर दे, पूरा ढेर हो गया। किसी को कहते बांस काटा, बांस कटवाए, बांस काट करके दरवाजे पर बत्ती यार फाड़ रहे हैं, कोई रसरी डोरी बना, मुझ का रसरी बना रहे। कंजूस के पत्नी कहे तो बांसो आर जमा भए गेल, फाड़े छो, जलावनो ढेरी भए गेल, तो तोरा जलाइए। तो कंजूस कहे तो हड़बड़ कथी करे छो, देखने जाओ की सहे छे। श्री सदगुरु अब बच्चा रो रहा, उसको क्या कि बत्ती बना करके नहीं बनाते सब कुछ, उस पर दे करके। भिखारी कहते बढ़िया से कसिया नहीं तो फिसलता। श्री सदगुरु बढ़िया से कसिया, खूब कसे। श्मशान घाट गए, उस पर पूरा लकड़ी लाद दिए, पूरा लकड़ी। और तब उनके लड़का कहता अग्निदान कर। भिखारी की पत्नी कहने लगी अभियो भाभर समटो न, अरे कंटा दाइए दियो चूड़ा दही। कल के तो अस्थिर रही, बहुत समय से
तो अस्थि देखने जाओ की है। अंतिम यह हुआ, अब अग्निदान का व्यवस्था जो लड़का के हाथ में आग दिया ना, लड़का रोने लगा। तो भिखारी कहते इधर सुनो, क्या काने छे? कल के कानबे ने हमर बाप मर गए ने, ये हमर देख रेख करे रहे। तो भिखारी कहते बाप का जिंदा करे चाहे छी? कल के हाँ जिंदा करे चाहे छी की? तो 300 टका लागतो। कल के 300 टका हम तोरा बेसी देव, लेकिन हमारे बाप को जिंदा कर न दे। लड़का भागा घर, रुपया देखे तो कहाँ रखते हैं, वहां गए, वहां से गए तो वहां 11 नंबरी लाए। श्री सदगुरु भिखारी के हाथ में दे दिए, हल अब हमारा बाप का जिंदा कर दे। तो भिखारी कहते हम जाए छियो, तू बाप के कान लग जाके कहिए बाबू भिखमंगा भिखारी चल गेल। तो भिखारी 11 नंबरी ले चल दिए। कान में जाकर के भिखमंगा का लड़का कहते बाबू भिखमंगा तो चल गेल। तो चला गया? कल के हाँ चल गया। कत कैसे गया? एक मुट्ठी चूरा दही को नहीं छोड़ना चाह, गया कैसे? तो उनका लड़का कहते बहुत सस्ता में सौदा पट गया, बहुत सस्ता। कुछ देवो के लिए की? कल के हाँ मांगे रहे 300 टका, हम तो 1100 दे दिलिया। सदगुरु अब वो माथा पीटने लगे, हम एक मुट्ठी चूरा दही के चलते इतना नाटक के तू 1100 नंबरी दे दिया, 11 नंबरी दे दिया। श्री सदगुरु इसलिए कंजूस मत बनिए श्री सदगुरु, नहीं तो घोड़ा फेरा करके वही एक मुट्ठी चूरा दही के चलते 11 नंबरी जाएगा। श्री सदगुरु इसलिए सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए। अब प्रसाद जो श्रद्धा तो वही चढ़ाते हैं, कोई दबाव है? कोई दबाव नहीं। लेकिन जीवन में सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कथी बोला? कथी वाला करिए? कथी वाला करिए? कौन कुत्ता? श्री सदगुरु महाराज की जय। सच्ची घटना है। कहते जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति कहते अच्छा मति, अच्छा मेल से रही, मेल आपस में मेल से रही, मेल से। एक आदमी था, जाति कौन था नहीं कहूंगा, श्री सदगुरु, लेकिन महाझगड़ालू, महाझगड़ालू। इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, उससे झगड़ा। उसको उससे लड़ाता था, उसको उससे लड़ाता था, और लड़ा करके दोनों को बुलाता था हम पैरवी करबो। श्री सदगुरु दोनों का पैरवी करते थे, दोनों का दही चूड़ा रसगुल्ला। श्री सदगुरु भर पेट खा लेते थे, और घर लाकर घर भी लाते थे, दोनों से लेते थे, रुपया भी लेते थे। इसका भी 1 नंबर चाय, उसका भी 1 नंबर चाय, और दोनों के घर पर उनका सम्मान होता था, और बाजार में भी सम्मान होता, बाजार में भी सम्मान होता था। पूरे गांव के लोग में झगड़ा करवा दिए, पूरे गांव में सबको कैसा कैसी हो गया। अब समस्या हो गया, उनको गांव वाला को समस्या हो गया। संजोग से एक दिन पोल उसका खुल गया। एकाएक बात हुआ
तो हम नहीं कुछ बिगाड़ ले, तो हमरा पर केस किया कैली। तू कहते हमू तो नहीं तोर बिगाड़, तो हमरा पर किया कैलो। तोरो खर्चा हमरो खर्चा, होते होते गया पोल खोल। कलते वह बुढ़वा करेल करो श्री सदगुरु। कल के हमरो तो वह बुढ़वा करेल करो रहे, वह बुढ़वा श्री सदगुरु। वह बुढ़वा सबको बैठाए, कल के तोरा के, कल के वह बुढ़वा करल करे। टेको ले रहे, रसगुल्लो आर ले रहे, वह बुढ़वा करेला क्या। भैर गांव के पोल खुल गए। कल के देखो आज से हम लोग आपस में झगड़ा करना बंद कर दें। अब बुढ़वा के पास जाना नहीं है श्री सदगुरु, बुढ़वा के पास जाना नहीं है श्री सदगुरु। बुढ़वा के पास जाना ही नहीं, बुढ़वा के पास जाना छोड़ दिया। अंतिम ऐसा हुआ, पूरे गांव के लोग जो वहां जाना बंद कर दिए ना, पूरे गांव के लोग में जो मेल हो गया ना, बाप बेटा कहते हे हो बाबू, आप तो पूरे गांव के लोग से मेल भए गया। तो बाप कुछ अब केना काम चलते, हमरा जे कॉफी मिले रहे रसगुल्ला यार, कोनो तरह फूट डाल न रे। कल के नहीं फूटे वाला छ। बुढ़वा प्रयास किए लेकिन फूट कोई टूट फूट नहीं हुआ। अंतिम में विचार करते हैं, बोला एक बार पूरे गांव के लोग का हम माफी मांग ले श्री सदगुरु। पूरे गांव के लोग के पास गए कि बाबू का लड़का गए, बाबूजी कब छे नहीं छे अगर कोई ठिकाना नहीं छे। आप बाबूजी बचते नहीं तो बाबूजी यहाँ सबको याद कैलक, एक बेर यहाँ सब चलियो। जैसे पूरे गांव के लोग कहते, जब सब दिन जब कहे छे तो चलो एक बेर मरतो चलो एक बेर देखिए। जैसे पहुंचे न बुढ़वा बिछावने पर से ऐसे हाथ जोड़ लिए और शरीर में शक्ति नहीं। रसगुल्ला तो सब निकल गए श्री सदगुरु। छालीदार दही, छालीदार दूध, काजू किशमिश रस कदम जो खूब चबल के न, आपस में मेल भेले, सब ऊपर गले छोट श्री सदगुरु। तब क्या कहते हैं, हम तो अहाँ सबके बहुत तबाह कैलो, हमें जे कैलो हम पाबि रहल छी, हमरा सब माफ कर दिया। तो सब कहते नहीं, अरे अहाँ कौन गलती कैलो, माफे छे। कल के देखियो, माफ तब बुझबे कि हमरा हम माफ कर दिलो या जब हमार शरीर छूटत ने। आहार के खैलो ये मैं मुंह देख शिकायत केलो, दिलो ही ने आ गेलू ने, और दोनों का दंड दिए पड़त। जब हमार शरीर छूटते ने, हमरा पेट में खुट्टा गाड़ देवे, मुँह में खुट्टा गाड़बे। अगर अहाँ से हमरा दंड नहीं कर देवे तो जमराज तो हमारे काफी कुटाई करते, बहुत दंड देते। एलिल अहे हमरा अहे सब मिलकर हमरा दंड दे दिया। कल के नहीं बात, कल के नहीं हमरा वचन दिया। तो कल के ठीके छे, जब कहे छिए तो हमरा के कर दे। बुढ़वा के शरीर छूटले तो पूरे गांव के लोग आए, लेके जब आए तो कहा याद अर्थी पर दिए श्मशान घाट ले जाने के लिए। उस पर चचरी पर दे करके और मुंह में खुट्टा गारे, मुंह में खुट्टा, एक पेट में खुट्टा गारे। नमर बड़ा खुट्टा था। तब बना करके ऊपर जो कपड़ा दे करके पुराने पन्निया सजाते हैं, और ऊपर से जो कपड़ा दे, तो कपड़ा तो पूरा खड़ा था ऐसे। इधर से लेके जा रहा था, राम नाम सत्य है सबका यही गत है, और उधर से दरोगा साहब आ रहे थे एक गाड़ी में, पुलिस सवार श्री सदगुरु। देखते बड़ा समस्या है, इस तरह का लाश तो नहीं देखे, इतना मोटा लाश। कहा रोको, रुकवाए। कहते क्या है इसमें, क्या है? कल के फलाना बाबू के मृत्यु भए गए, ओकरे जैसे दाह संस्कार के। इतना बड़ा ऊंचा कैसे है? कपड़ा हटा, तो कपड़ा हटवे से मुख में खुट्टा, पेट में खुट्टा।
दरोगा साहब कहते सब मिल करके इसको मार दिया है, और जा रहा जलाने के लिए सबको पकड़ लिए श्री सदगुरु, और सबको पकड़ करके जेल में जाके भर्ती किए। कई वर्षों तक वो सब जेल में रहे, कष्ट भोगे। तकर बाद जेले में सब विचार करते थे, जिंदा में तो परेशान कर दिल के, मरे के बादो परेशान कर दिल को सही सदगुरु, मरे के बादो परेशान केला क्या। तो ऐसे बिगाड़ू से सावधान रहना श्री सदगुरु। लेकिन सुनेंगे तब न, आपस में एक चाहिए मेल, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। घर का फोड़ तो बड़े बड़े को उजाड़ दिए, नहीं उजाड़ दिए, इसलिए घर में फूट नहीं, लेकिन अच्छी मति चाहिए, अच्छा विचार चाहिए। एक दूसरे का कभी अनिष्ट हो कभी सोचना नहीं चाहिए। गुरु महाराज को जलाने का प्रयास किए, गुरुदेव बच गए। गुरुदेव को मारने का प्रयास किए, लेकिन गुरुदेव बच गए। ऐसे लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए और सर पटक पटक करके महर्षि में ही मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो संत सताए 3 गए, दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। इसलिए मेल से रहिए, सत्संग और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।